इस पूरे देश में युवाओं के बारे में अगर कोई बात करता है तो एक ही नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी। ये जवाबदारी हमारे वरिष्ठ दी हैं, उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत से निभाएंगे। से लगातार पार्टी के संगठन में संगठन के लोगों का काम करते रहा है। और एक टाइम था यहाँ 14 नगर सेवक थे, आज हम 6 नगर सेवक, उसमें कोई संकोच नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी हॉस्पिटल पे या स्कूल पे या गार्डन पे जो काम होना चाहिए था वो काम इस प्रशासन ने नहीं किया। पिछले 4 सालों युवाओं को सबसे अगर ज्यादा पसंद है तो कांग्रेस रही है, क्योंकि सभी पदाधिकारियों के राय से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। और जब जिलाध्यक्ष बनाया गया सभी के सर्वसम्मत से बनाया गया, तो कहीं गुटबाजी का सवाल ही नहीं। आप जैसे मेहनत से, तकदीर से लोग आगे बढ़ते हैं, उसका फल मिलता है। हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या कोई तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा सा व्यस्तता काफी आ गई है, क्योंकि पहले का रूटीन अलग था, आपका रूटीन अलग है। डाले हुए थे, उसको तोड़ के वापस सीमेंट रोड में ब्यूटिफिकेशन के नाम पे फालतू खर्चा। पैसों का दुरुपयोग कैसे करना है तो कोई इस शासन प्रशासन से सीखे, इस महायुति की सरकार से सीखे। राजपति यादव जी मौजूद है। खास बातचीत के लिए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद आज खास बातचीत के लिए पहली बार वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके पूरे चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का हमेशा सहयोग रहा आपके चैनल का, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? नहीं, जिला अध्यक्ष बनाया गया, पिछले कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं 88 में ब्लॉक अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष बना, ब्लॉक अध्यक्ष बना, कार्यकारी अध्यक्ष जिला का बना। और मुझे एक नई जवाबदारी हमारे वरिष्ठ दी हैं, उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत से निभाएंगे और पूरे संगठन को एक करेंगे, यही हमारी कोशिश है। पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, ऐसा कौन सा काम था आपको लगता है जिसे देखते हुए पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी? नहीं, पार्टी ने जो विश्वास जताया, मैं 88 में यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष बना, अभी पहले बताया, तब से लगातार पार्टी के संगठन में संगठन के लोगों का काम करते रहा है। और एक मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा है, जो तीनों चीजें राजनीति में जरूरी हैं, उन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मेहनत से काम किया। वरिष्ठों को लगा, हमारे साथियों को लगा कि राजपति यादव जिलाध्यक्ष बन सकते हैं, और पार्टी ने उस निर्णय को आगे लागू किया और मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैंने हर वार्ड में गया हूँ। हमारे यहाँ 42 वार्ड है, करीब करीब पूरे वार्ड में गया हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष से मुलाकात किया हूँ। जो बेसिक कांग्रेस के संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, उनके कमेटी के लोगों से मुलाकात किया हूँ। और इस तरीके से संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी मेरी जवाबदारी है, और उस काम में लगा और बूथ लेवल तक गया हूँ। अभी तक आपने जो कांग्रेस में काम किया है, उसमें 3 आपकी क्या प्रमुख प्राथमिकताएं रही जिसको लेकर आपने अभी तक बड़े काम किए? नहीं, एज जिलाध्यक्ष पूछना चाहती हैं कि नहीं, पार्टी में जो आप अभी तक नहीं, पार्टी में तो हमेशा संगठन को मजबूत करने का काम किया, संगठन को बनाने का काम किया। और वैसे कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम, किसी इशू पे मोर्चा है, आंदोलन है, वो सारे किए हैं। स्कूल डेवलपमेंट का, जो महानगर पालिका के स्कूल है, मैं जब नगर सेवक रहा तब भी स्कूल का, दोनों स्कूल जो हमारे महानगर पालिका को हिंदी और मराठी मीडियम को 10वीं तक लगे, हिंदू शमशान भूमि, मुस्लिम कब्रिस्तान को डेवलपमेंट करने का काम किया। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और उस लिस्ट को बताएंगे तो काफी समय जाएगा, लेकिन काम किए संगठन को मजबूत करने के लिए। अपने जिला में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपकी क्या कुछ अब रणनीति है? कांग्रेस पार्टी, हमारे एक टाइम था यहाँ 14 नगर सेवक थे, आज हम 6 नगर सेवक, उसमें कोई संकोच नहीं है। 2017 के चुनाव में 6 नगर सेवक रहे हैं, लेकिन आने वाले समय जो अब चुनाव होगा 2026 में होने जा रहा है, उसमें हमारे संख्या बढ़ेगी, लोगों में उत्साह है। अब कई कई वार्डों में तो 9 लोग टिकट मांग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों को महानगर पालिका में भेजना जरूरी इसके लिए भी है कि पिछले कई वर्षों से ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी हॉस्पिटल पे या स्कूल पे या गार्डन पे जो काम होना चाहिए था वो काम
इस प्रशासन ने नहीं किया। पिछले 4 सालों से नगर सेवक नहीं है, कोई हॉस्पिटल एक नया नहीं बना, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, नई महानगर पालिका में भर्ती नहीं हुई, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। आज प्रदूषण मुंबई में इतना बढ़ते जा रहा है, लोगों को अस्थमा जैसे बीमारियां हो रही हैं, एलर्जी हो रहा है, तो उन सब सारी चीजों को लेकर के हम काम करेंगे। बूथ स्तर पर संगठन को आप कैसे मजबूत करेंगे, क्या कुछ सोचा है? जब से मैं आया हूँ बूथ स्तर पे काम की हमारी शुरुआत हो गई है। काफी कुछ बूथ हमारे 100% हो गए, कुछ जगह थोड़े कम है, उसमें कोई संकोच नहीं, वहां भी हम पूरा बूथ बना लेंगे। हमारा इस पे काम चालू है। युवा और महिलाएं किस तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, या फिर आपकी क्या कुछ कोशिश है कि उन्हें कैसे कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए? देखिए, युवाओं को सबसे अगर ज्यादा पसंद है तो कांग्रेस रही है, क्योंकि ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, और जो 18 साल की आयु में मतदान देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी ने किया था। राहुल जी ने राजीव जी ने 18 साल के जो बच्चे हैं उनको मतदान देने का अधिकार दिया। और इस पूरे देश में युवाओं के बारे में अगर कोई बात करता है तो एक ही नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी पद यात्रा पैदल चल के लोगों का तकलीफ आराम समझे, जिसमें आज देश में परिस्थिति ये है, युवाओं को रोजगार नहीं, युवा पढ़ रहे, डिग्री लेके घूम रहे, रोजगार के लिए परेशान है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है। जो आज इंजीनियर है इतना मेहनत कर रहे, 15-20 हजार रुपए में जॉब कर रहे, महानगर पालिका में भर्ती नहीं हो रही है, सरकार में भर्ती नहीं हो रही, केंद्र में भर्ती नहीं हो रही। इन सब सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, खास करके महिलाओं की मैं बात करता हूँ, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। जब हमारी यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किसी ने किया है। महिला और पुरुष एक लेवल में लाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक कुछ लोग है, ठीक है, कुछ दिन का एक रहता गुम्बार कि महिलाएं, वो गलत बात है। महिलाएं पहले भी कांग्रेस के साथ थी, गरीब कांग्रेस के साथ थे, पिछड़े कांग्रेस के साथ थे, किसान कांग्रेस के साथ था, मजदूर कांग्रेस के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्या जिला के अंदर पार्टी की गुटबाजी है, और अगर गुटबाजी है तो उसे संभालने का काम आप कैसे करेंगे? नहीं, पार्टी में एक, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से 1 मिनट लेता हूँ, बता देता हूँ कि कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चला है, पूरे देश में चल रहा है। जिला अध्यक्ष जो बनाया जाता है, लोगों की राय ली जाती है। यहाँ 42 ब्लॉक अध्यक्ष है, उनकी राय ली गई। जो हमारे मुंबई के पदाधिकारी, उनकी राय ली गई, फ्रंटल के राय, सभी पदाधिकारियों के राय से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। और जब जिलाध्यक्ष बनाया गया, सभी के सर्वसम्मत से बनाया गया, तो कहीं गुटबाजी का सवाल ही नहीं। आप देखेंगे सभी ब्लॉक अध्यक्ष एक साथ में आ रहे हैं, सभी एमआरसीसी के पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और एक संगठन, आप जाएंगे तो लोगों में, वार्ड में खुद बोलेंगे कि हम तेजी से काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कोई भी गुटबाजी नहीं है। नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन को कैसे बनाएंगे? नहीं, नए तो आना चाहिए, मैं इसमें बहुत सहमत हूँ। नए कार्यकर्ताओं को आना चाहिए। एक समय होता है, जैसे जैसे बढ़ती एज बढ़ती है तो जो वरिष्ठ रहते, जो किसी जमाने में जिला के पदाधिकारी थे, वार्ड के पदाधिकारी थे, वार्ड वाले जिला में गए, काफी जिला के पदाधिकारी एक मुंबई लेवल पे हैं। काफी आप देखेंगे मुंबई शहर से भी जो मुंबई के पदाधिकारी वो एआईसीसी में है। तो जो पीछे का फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, जगह बचती, वहां नए कार्यकर्ता उस जगह को भरते, और नए कार्यकर्ताओं को हमेशा जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक रोटेशन चलते रहता है। और कहीं नए और पुराने में कोई मतभेद या मनमुटाव नहीं है। हम भी एक जमाने में नहीं थे, तो हमारे वरिष्ठ हमको मदद किए। उस चीज को ध्यान दें, में आज जो नहीं जुड़ते हम उनको मदद करते धीरे धीरे, और अपने भाग्य से, मेहनत से, तकदीर से लोग आगे बढ़ते हैं, उसका फल मिलता है। जिला की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं, क्या लगता है वो कौन सी समस्या है जो जिला की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है? हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या कोई तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जिले में अगर समस्या है तो फॉरेस्ट का इशू है। फॉरेस्ट के अंदर लोग बसे हैं, उनको वैकल्पिक स्थान देने की समस्या है।
हमारे जिले में अगर कोई समस्या है तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल की समस्या है। हमारे जिले में कोई समस्या है तो रोड की समस्या है। रोड नहीं है, वैकल्पिक रोड नहीं है। डीपी के अंदर रोड है लेकिन जगह पे रोड मौजूद नहीं है। एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। जो 50 साल पहले भगवती हॉस्पिटल था, वो भी हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल डेवलप हुआ, लेकिन उसको प्राइवेट में देने का काम कर रहे। बस शताब्दी हॉस्पिटल इतना पुराना हॉस्पिटल है, उसको भी मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गया, इतनी बड़ा है, आज तक वहां पे बिल्डिंग नहीं बन पाई। डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो मूलभूत समस्या यही है। जो गटर है ओपन है, नाला है, नाले की वजह से बाढ़ आती है, लोगों के घरों में पानी ज्यादा है, चाहे कांदी ओली हो, चाहे बोरीवली हो, चाहे दहीसर हो, दहीसर रिवर में बाढ़ आता है। तो सब चीजों का जो बंदोबस्त होना चाहिए था नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, छात्र, इन सभी को लेकर आपकी क्या भूमिका होगी? बेरोजगारी पूरे देश में है। जो बच्चे हैं पढ़ के निकल रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इंजीनियर हैं 15,000 10,000, आजकल जोपेटो, क्या बोलते, जोपेटो, उसमें चल रहा है। बच्चों को टाइम लिमिट दिया। बच्चे बाइक ऐसा चलाते कि जैसे बहुत बड़ी इमरजेंसी, क्योंकि उस टाइम में उनको पहुंचना रहता है। तो इन सब सारी चीजों को अगर महानगर पालिका या राज्य सरकार या केंद्र सरकार में भर्तियां होती तो बच्चे इस तरीके से परेशान नहीं होते। दूसरी, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है, लेकिन बेटियों के लिए कहीं भी सरकार ने एक कॉलेज खोला है, जूनियर कॉलेज खोला है, डिग्री कॉलेज खोला है, प्रोफेशनल कोर्स किए, या कहीं फीस में उनको कटौती है, कंसेशन है? पूरे कॉलेज प्राइवेट है। आज लाखों रुपए फीस हो रही है। जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, बिल्डिंगों में, जो पुरानी बिल्डिंगों में रहने वाले फीस नहीं भर पाते, उसलिए बेटियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये सब सारी चीजें हैं। किसान को जो उनका खर्च होता है वो खर्च नहीं मिलता है। बाढ़ में उनका फसल की नुकसान हो जाती है। एक साल सूखा पड़ता है, सूखा में फसल नहीं होती है। ये सारी समस्याएं हैं। अगर किसानों को उनका जो कीमत है, एमएसपी की बात हो रही थी, अगर वो दिया जाता तो आज किसान परेशान नहीं होते। इस देश का किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके वजह से हम चल रहे हैं। और आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों का जो समस्या है, जो बातें हैं, जो रेट है, जो मिलना चाहिए, उसको पूरा का पूरा उनको प्रॉफिट देके रेट नक्की होना चाहिए और मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। जनता तक जो पार्टी की नीतियां हैं उसे आप कैसे पहुंचाएंगे? जन जनता तक पार्टी की नीतियों को, जनता तक पार्टी की नीतियां, हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी हैं, महिला के पदाधिकारी, यूथ के पदाधिकारी, एनएसआई के पदाधिकारी है, सभी लोग अब पहुंचाने का काम करेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कैसे वो जनता के हित में चल रहे हैं? आप देखेंगे राहुल गांधी जी एलओपी के लीडर के रूप में पूरा दहाड़ते रहते हैं। आज इतना वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा में खड़गे साहब दहाड़ते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। जो मनरेगा था, मनरेगा को खत्म कर दिए। जो किसानों को कम से कम रोजगार मिलता था, गरीबों को रोजगार मिलता था, उन सब सारी चीजों को खत्म करने का काम ये बीजेपी शासन किया। और इसका विरोध करने का काम इस देश के नेता राहुल गांधी जी और जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा कोशिश करते रहते हैं, हमेशा उनकी आवाज बुलंद करते हैं। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, इन दोनों की नीतियों को आप कैसे देखते हैं? जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां हैं, गरीब किसानों के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं, छोटे दुकानदारों के लिए नहीं है। जो इनकी नीतियां हैं, बड़े उद्योगपतियों के लिए नीतियां, जो भी इनकी प्लानिंग है, बड़े उद्योगपतियों के लिए प्लानिंग है। जो सरकारी प्रोजेक्ट है, एलआईसी, रेलवे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, पंचरत्न में कंपनियां, उनको बेचने का काम इस सरकार ने किया। ये जब बोलती है कि क्या किया कांग्रेस, अरे जो तुम बेच रहे हो वो कांग्रेस की देन है। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हमेशा उसका आंदोलन करते रहेगी। आपकी राजनीति में आने की प्रेरणा क्या रही?
मेरी राजनीति में आने की प्रेरणा इससे रही कि पापा थोड़े बहुत सामाजिक जीवन में रहे, कभी किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े फॉलोअर्स रहे हैं। जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपके कार्यशैली में क्या कुछ बदलाव आया है? थोड़ा सा व्यस्तता काफी आ गई है, क्योंकि पहले का रूटीन अलग था, अब का रूटीन अलग है। पूरे जिले में आना जाना पड़ता है, पूरे जिले में लोगों से मिलना पड़ता है। मैंने क्या किया, जब से जिला अध्यक्ष बना तब से हर ब्लॉक हर वार्ड में जाना, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना, वहाँ के लोगों की समस्या सुनना, वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता है उनको थोड़ा सा एक्टिव करना, ये सब सारी चीजें करने में थोड़ा व्यस्तता काफी हो गई है। सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी विफलता की बात करें तो वो क्या है? 3 इंजन की सरकार की बात होती है, खासदार उनका, आमदार उनका, नगर सेवक उनका, केंद्र में सरकार उनकी, राज्य में सरकार उनकी, महानगर पालिका उनका, प्रभाग समिति उनकी। लेकिन आप जिस नाले गटर पे जाएंगे, महानगर पालिका का चुनाव, इसके लिए मैं महानगर पालिका से शुरुआत करता हूँ। जिस गटर नाले में जाएंगे आप, पूरी गटरें भरी हुई, नाला साफ नहीं, क्लीनिंग नहीं है, रोड पे खड्डे हैं। बात हुई बड़ी बड़ी सीमेंट रोड बनेंगे, सीमेंट रोड पे, नए रोड पे खड्डे हो गए, गटर नहीं है। जो रोड बना था लोखंड वाले में, उस रोड को वापस खोदा गया, सिर्फ झूठ है। रोड अच्छा था, साइड का अच्छा था, डक डाले हुए थे, उसको तोड़ के वापस सीमेंट रोड में, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे फालतू खर्चा। पैसों का दुरुपयोग कैसे करना है तो कोई इस शासन प्रशासन से सीखे, इस महायुति की सरकार से सीखे। और ये पैसा किसी एक का नहीं है, ये पैसा इस मुंबई शहर में रहने वाले गरीब जनता का पैसा है। ये पैसा जो मोल मजदूर करते उनका पैसा है, ये पैसा उनके टैक्स का पैसा है। जो केला भी बेचता है, भाजी भी रोड पे बेचता है, उसका पैसा है, क्योंकि वो भी टैक्स देते हैं, जीएसटी के रूप में देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, पैसा वो देते हैं। और उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन एक पैसा दुरुपयोग किए, ये तो महानगर पालिका की। राज्य सरकार ने कोई एक जनता के लिए प्रोजेक्ट नहीं लाया कि राज्य सरकार का जैसे जे हॉस्पिटल है, ये कांग्रेस के जमाने में, उसके पहले के अंग्रेजों के टाइम पे बना, फिर कांग्रेस के टाइम पे बना। लेकिन इस सरकार ने 11 साल में एक हॉस्पिटल राज्य सरकार की तरफ से मुंबई शहर में बनाने का काम किए क्या? हाँ, बिल्डरों को जमीन देने का काम किए है, अडानी जैसे लोगों का। अडानी का हॉस्पिटल बनेगा, अंबानी का हॉस्पिटल बनेगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन एक गरीब के लिए इस सरकार का हॉस्पिटल नहीं बना। आज सबसे महंगा 2 चीजें, एक एजुकेशन, एक मेडिकल। आप मेडिकल में आईसीयू में जाइए, 1 घंटा रहिए, पेशेंट को बाहर निकाले, 30-35 हजार रुपया बिल बना देते हैं। उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस सरकार का एजुकेशन में कोई ध्यान नहीं है। जो प्रोफेशनल कोर्सेस है वो आज सबसे महंगा, इंजीनियरिंग करने जाओ लाखों में फीस है, मेडिकल करने जाओ लाखों में फीस है, एमबीए करने जाओ लाखों में फीस है, बीएमएस करने जाओ लाखों में फीस है। तो सरकार उस पर कहीं ध्यान दी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ राज्य सरकार की एक नीति है, उस पर केंद्र सरकार की नीति है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बच्चियों के लिए कोई कॉलेज, कोई स्कूल इन्होंने बनाया? बेटियों के लिए कोई बस की, एक स्पेशल बीएसटी की बस की सुविधा देने का काम किया है? नहीं किए, क्योंकि इनको ध्यान नहीं देना। केंद्र सरकार जो मुंबई शहर में रेलवे, मुंबई शहर के लोगों का हार्ट हृदय है, क्योंकि आज वैसे ही गर्दी है, आज वैसे ही एक्सीडेंट होते हैं, एक ही स्टेशन को 2-2, 3-3 बार तोड़ा जाता। प्लानिंग तो बनाओ कि आपको इस स्टेशन को कैसे डेवलपमेंट करना है, उस स्टेशन पे क्या सुविधा देनी है। एक बार करेंगे, दोबारा तोड़ेंगे, तिबारा तोड़ेंगे, सिर्फ पैसे का दुरुपयोग कैसे हो? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है कहीं ना तो कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, इनके लोग हैं। तो सरकार हर जगह विफल है। आज जो यहाँ का टोल नाका है, दहीसर टोल नाका, जो हमारे जिले से लगा हुआ है, आज पौना पौना घंटा जाता है वहां पे। उनके मंत्री बोलते टोल नाका हटा देंगे, उनके दूसरे मंत्री बोलते टोल नाका नहीं हटाने देंगे। टोल नाका तो हट गया है। कहाँ हटा? टोल नाका तो वही है। और टोल नाका आज भी फोर व्हीलर से टोल लेना बंद किया, लेकिन जो बड़ी हैवी व्हीकल से टोल लेते हैं तो आज तो वही है ना टोल नाका। आज आप जाइए शाम के समय, पीक आवर में, सुबह के समय जाइए,
वहां रास्ता बन रहे, कई सालों से बन रहे, मेट्रो का काम पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि पैसा नहीं है। राज्य सरकार बोलती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप लाते कैसे? लाडली बहन के नाम पे पैसा दिए इलेक्शन के पहले, अभी वापस लेने का बात हो रही है कि जो पात्र है उनको देंगे, जो अपात्र उनका पैसा बंद। भरे भैया, चुनाव के पहले पात्र अपात्र कर दिए होते। ये सब सारी चीजें दोनों सरकारें, तीनों सरकार, आज सबसे बड़ी परिस्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते कि फ्लाइट में स्लीपर पहन के जाएंगे लोग। जो फ्लाइट का यहाँ से अहमदाबाद का 1200, अहमदाबाद से जुड़े प्रधानमंत्री जी, तो मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ, 1200 रुपया टिकट था, 1500 रुपया टिकट था। आज 4000 रुपये के नीचे अहमदाबाद का टिकट नहीं मिलता है। अभी बीच में इंडिगो जब फेल हुई, इंडिगो फेल कैसे हुई उस पर मैं बाद में बोलता हूँ। उस समय टिकट यहाँ से यूपी का 40-40 हजार रुपया गया है। आज यहाँ से बनारस जाने के लिए 12-14 हजार के नीचे टिकट नहीं है। इंडिगो का जब आपने नोटिस दिया था कि एक टर्म कंडीशन में फ्लाइट चलना चाहिए, तो आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? आपने उसको व्यवस्थित किया क्यों नहीं? आप अचानक कैसे बंद हुआ? तो कहीं न तो कहीं इस उद्योगपति को इस सरकार का समर्थन था, सपोर्ट था। आज ट्रेन जो है, रेलवे जो है, उस रेलवे की परिस्थिति ऐसी है कि टिकट नहीं मिलता। आप यूपी के जाने के लिए, कोई भी यूपी, बिहार या दिल्ली की तरफ जाना, कोई भी सीजन में जाइए, 2 मिनट में टिकट फुल, 2 मिनट में टिकट नहीं मिलता है। ये ऐसी परिस्थिति है। तो कहीं न तो कहीं रेलवे मंत्री जवाबदारी लेने को तैयार नहीं। एक्सीडेंट होता है, कोई कुछ बोलता नहीं, कोई दुर्घटना होती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक याद दिलाना चाहता हूँ। जब 26/11 मुंबई शहर में होता, बिलासराव देशमुख जी मंत्री थे, उनका बेटा जो फिल्म में एक्टर है और राम गोपाल वर्मा चले गए, उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पहले भी लोग दिए, माधवराव सिंधिया जी ने रिजाइन दिया। हमारे पाटिल साहब जब मंत्री थे, कपड़ा खराब हुआ इसके लिए कपड़ा चेंज हुए, मीडिया के लोग चिल्लाए, उनको रिजाइन देना पड़ा। यहाँ तो कुछ नहीं, चोर को बोलते चोरी करो, फिर वो खुद सर्टिफिकेट, क्लीन चिट, खत्म। इसी सरकार से तो हम अपेक्षा भी नहीं रख सकते। जो एनसीपी को बोलते थे चक्की पीसिंग, यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते थे 70,000 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाते थे। आज जो उनके साथ सत्ता में भागीदार हैं, बात नहीं करते हैं। जितने उनके साथ है, कहीं नहीं तो कहीं उनको ईडी और सीबीआई की नोटिस मिली है। लेकिन एक देश का इतिहास है कि जब देश के इतिहास में आने वाली जनरेशन पूछेगी कि भाई जब देश में इस तरीके से बात चल रही थी तो कौन कौन उसमें सहभागी हुए थे, तो आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस थी, इस देश को आजादी में दिलाने में भी कांग्रेस थी, और भ्रष्टाचार और हुकुमशाही के खिलाफ भी लड़ाई में आज कांग्रेस है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। आज ये बड़े उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं, बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर, ये इनका इतिहास रहा है। ये इतिहास कभी बदल नहीं सकते। होने जा रहे बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की जीत का आधार क्या होगा और किस तरह से कांग्रेस अपनी जीत को देखती है? लोग बोलते थे कांग्रेस का मुंबई शहर में सफाया होगा। मैं आपको चाहे तो सीट दिखा सकते, एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 लोग कांग्रेस के दावेदार हैं। टिकट किसको देना है, हमारे वरिष्ठ, हम सब परेशान हैं, और सब एक से एक है। ये नहीं कि 19 से 20 है। एक तो वो चीज सबसे बड़ी बात है, हमारे कोई वार्ड ब्लैंक नहीं है, सब जगह टिकट मांग रहे, 2-2, 4-4 जन टिकट मांग रहे। दूसरी यहाँ की समस्या है, मेडिकल की समस्या, बच्चों के लिए एजुकेशन की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, रोड की समस्या। जो मुंबई शहर में आज सबसे बड़ा तकलीफ है, प्रदूषण की समस्या। इतना गंभीर स्थिति में मुंबई शहर पहुंचा है, दिल्ली को भी क्रॉस करने जा रहा है। तो ऐसे में अगर हमारी महानगर पालिका में सरकार आती है तो हम सबसे पहले मेडिकल और एजुकेशन पे ध्यान देंगे, साथ में जो प्रदूषण है उस पे भी हम काम करेंगे, हमारी बात है। और इस बात पे लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना कि राजपति यादव जो जिलाध्यक्ष है उत्तर मुंबई से, उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और विपक्ष को, अगर भाजपा की बात करें, भाजपा पे भी उन्होंने खुलकर बात की है। तो बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई।